हेलो स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डीएवी कक्षा 8वीं हिंदी के पाठ 13 सूर और तुलसी के पद को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सूरदास जी और तुलसीदास जी के बारे में कुछ जानेंगे। सूरदास जी कौन थे? वे कृष्ण भक्त कवि थे और उन्होंने कृष्ण जी से संबंधित अपने काव्यों की रचना की। तुलसीदास जी राम भक्त कवि थे और उन्होंने राम जी से संबंधित बहुत सारे काव्यों की रचना की। यहाँ पर हम कृष्ण जी और श्री राम जी के बालपन से संबंधित पदों को पढ़ेंगे। सबसे पहला हम सूरदास जी ने जो कृष्ण जी के बाल रूप का एक पद की रचना की है, उनके बाल रूप को बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णित किया है, उसको हम पढ़ेंगे। आइए शुरू करें। यहाँ कृष्ण जी क्या कह रहे हैं? अपनी मैया से वे अपनी चोटी के बारे में शिकायत कर रहे हैं। वे अपनी मैया से कह रहे हैं कि उनकी चोटी कब बढ़ेगी। तो वे कहते हैं कृष्ण जी अपनी मैया से, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मुही दूध पिवत भई यह अजू है चोटी। हाँ, यहाँ कृष्ण जी मैया से कह रहे हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कब ये बड़ी होगी, मैंने कितनी बार दूध पिया और फिर भी ये अभी भी छोटी की छोटी ही है, ये बड़ी क्यों नहीं होती? अपनी माता से वे पूछते हैं, शिकायत करते हुए कहते हैं, तू तो कहती बल की बैनी जो है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नहवावत ओछत नागिनी सी भुई लोटी। हाँ, वे अपनी मैया से कहते हैं कि तुम तो कहती थी कि बल मतलब बलराम, कृष्ण जी के बड़े भाई, और बैनी मतलब चोटी। हाँ, तो मैया से कहते हैं कि तुम तो कहती थी कि बलराम की चोटी के समान मेरी भी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी। उसको काढ़ने से, काढ़त मतलब काढ़ते हुए मतलब बनाते हुए, गुहत मतलब गूंथते हुए, नहवावत मतलब नहाते हुए, ओछत मतलब कंघी करते हुए, और भुई मतलब भूमि। हाँ, तो यहाँ पर कृष्ण जी मैया से कहते हैं कि तुम तो कहती थी कि उसे बनाते हुए, गूंथते हुए, नहलाते हुए, कंघी करते हुए, कहने का मतलब ये सब करते हुए कि अगर चोटी को बनाओ, गूंथो, नहलाओ और उसको कंघी करो तो वो भी चोटी की, उनकी चोटी भी नागिन के समान भूमि पर लौटेगी, कि मतलब इतनी लंबी हो जाएगी ये सब करने से कि वो नागिन के समान भूमि पर लौटने लगेगी। लेकिन वो कहते हैं कि ऐसा तो नहीं हुआ। फिर वे अपनी मैया से फिर से शिकायत करते हुए कहते हैं कि काचो दूध पिवावती, पची पची देती न माखन रोटी, सूर श्याम चिर जीवो दो भैया, हरी हलधर की जोटी। हाँ, यहाँ पर कृष्ण जी अपनी मैया से कहते हैं कि तुम मुझे कच्चा दूध पीने को देती हो, पची पची मतलब जैसे तैसे, मतलब बार बार, कि बार बार मुझे कच्चा दूध पीने को देती हो और मुझे माखन और रोटी नहीं देती। ठीक है, तो ये सब बातें सुनकर जो सूरदास जी हैं, वो दोनों भाई, हरि मतलब कृष्ण जी और हलधर मतलब बलराम, जोटी मतलब जोड़ी। हाँ, तो वे दोनों भाइयों को, कृष्ण और बलराम की जोड़ी को वे आशीर्वाद देते हैं सूरदास जी, और कहते हैं कि दोनों भाइयों की जो जोड़ी है, कृष्ण और बलराम की जोड़ी है, वो चिरजीवी हो। चिरजीवी मतलब दीर्घ आयु की, लंबी आयु वो पाए। ठीक है, तो वो उनकी जोड़ी को आशीर्वाद देते हैं, जैसे बोलते हैं ना जीते रहो, इस तरीके से उनको बोलते हैं कि दीर्घ आयु पाओ दोनों भाइयों की जोड़ी। ठीक है, आइए अब हम तुलसीदास जी का पद पढ़ते हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी श्री राम के बालपन के बारे में कह रहे हैं, उसका बहुत ही सुंदर और मनोहर वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, वे बता रहे हैं जब श्री राम जी चलना सीख रहे हैं तो वे किस प्रकार से बार बार चलते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, तो उसका बहुत ही सुंदर चित्रण उन्होंने हमारे सामने इस पद में किया है। आइए इसे हम पढ़ते हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, किलकी किलकी उठत धाये, गिरत भूमि लटपटाए। हाँ,
तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री राम चलना सीख रहे हैं तो वो ठुमक ठुमक कर चलते हैं, और ठुमक ठुमक कर चलने से जो उनके पैर में पैंजनियां मतलब पायल जो बंधी हुई है वो बजती है, और वो बहुत ही सुंदर लगती है, बहुत ही प्यारी लगती है। ठीक है, कि जब वो ठुमक ठुमक कर चलते हैं तो उनके पैर में बंधी हुई पायल बहुत ही प्यारी लगती है, और अपनी इस पायल की आवाज को सुनकर श्री राम जी किलकारियां मारते हैं, किलकारियां मार उठते हैं और भूमि पर लोटपोट होकर गिर जाते हैं। तो बच्चा जब चलना सीखता है तो बार बार उठता है, गिरता है। इसी प्रकार से श्री राम जी भी भूमि पर बार बार लोटपोट होकर गिर जाते हैं और दौड़कर फिर से उठ जाते हैं। धाये मात गोद लेत दशरथ की रानियां, अंचल रज अंग झारी, विविध भांति सो दुलारी। हाँ, दशरथ की रानियां, दशरथ कौन थे? श्री राम जी के पिता। और उनकी रानियां कौन थी? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, कि उनकी तीनों रानियां थी श्री राम जी की माताएं। हाँ, तो श्री राम जी का ऐसा ये ठुमक ठुमक कर उनका चलना देखकर जो उनकी माताएं हैं वो बहुत ही प्रसन्न होती हैं। दशरथ जी की रानियां तीनों और जो श्री राम जी की माताएं बहुत ही खुश होती हैं, और वो क्या करती हैं? धाए मतलब दौड़कर दौड़कर वो उनको गोद ले लेती हैं, और जो बार बार उनके लोटपोट के गिरने से उठने से जो उनके शरीर पर अंचल मतलब क्या है यहाँ पर? आंचल, रज मतलब धूल, अंग मतलब शरीर, और झारी मतलब झाड़ना। हाँ, तो बार बार ठुमक ठुमक कर चलने से, गिरने से उनके शरीर पर जो धूल लग जाती है उसे वे माताएं, उनकी माताएं अपने आंचल से झाड़ देती हैं। और विविध भांति मतलब विविध प्रकार से, भिन्न भिन्न प्रकार से, अलग अलग तरीके से उनको दुलार करती हैं, मतलब लाड प्यार करती हैं। ठीक है, और वो उनके लाड प्यार में इतना खो जाती हैं, अपने पुत्र के लाड प्यार में इतना खो जाती हैं कि अपना तन मन धन सब उन पे वार देती हैं। मतलब उनको किसी चीज की सुध बुध नहीं रहती, और वे सिर्फ अपने पुत्र प्रेम में खो जाती हैं, और उनसे मृदु मतलब मधुर, मीठे, कि उनसे मीठे मीठे वचन कहती हैं। ठीक है, कि उनको बहुत सारा लाड प्यार करती हैं और उनसे बहुत ही मीठा मीठा बोलती हैं। अब श्री राम जी के अधर मतलब होठ, उनका सुंदर सा वर्णन यहाँ पर किया गया है। विद्रुम से अरुण अधर, बोलत मुख मधुर मधुर, सुभग नासिका में चारु लटकत लटकनिया। हाँ, विद्रुम का मतलब है कोपल। कोपल क्या होती है? जब किसी पेड़ या पौधे पर जो पत्तियां उगने लगती हैं, आपने देखा होगा छोटी छोटी सी, वे लाल रंग की होती हैं। तो यहाँ पर श्री राम जी के जो अधर हैं, जो उनके होठ हैं, उनकी तुलना कोपलों से की गई है, कि उनके जो अधर हैं वे लाल रंग के लग रहे हैं, जैसे कि कोपले हो, तो कोपल के समान उनके होठ लग रहे हैं। बोलत मुख मधुर मधुर, और उनका जो मुख है, जो उनका मुंह है, वो मधुर मधुर मतलब मीठा मीठा बोलता है, कि वो थोड़ा थोड़ा जो बोलना सीख रहे हैं वो मीठा मीठा सा बोलते हैं। सुभग नासिका में चारु लटकत लटकनिया। हाँ, यहाँ सुभग का मतलब भी सुंदर है और चारु का मतलब भी सुंदर है। तो सुभग नासिका, नासिका मतलब नाक, की सुंदर सी नाक में लटकत लटकनिया का मतलब, लटकनिया क्या है? नाक में पहनने वाले गहने के बारे में बोल रहे हैं यहाँ पर, कि छोटा सा जो गहना उन्होंने नाक में पहना हुआ है वो बहुत ही चारु मतलब सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर सा प्रतीत हो रहा है, कि जैसे उन्होंने जो पहना हुआ नाक में गहना वो बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। तुलसीदास अति आनंद देख के मुखारविंद, रघुवर छवि के समान रघुवर छवि बनिया। हाँ, मुखारविंद का मतलब है कमल के समान सुंदर मुख। तो यहाँ पर उनके मुख को कमल के समान सुंदर कहा गया है। तुलसीदास जी कहते हैं यहाँ पर कि तुलसीदास उनके कमल के समान सुंदर से मुख को देखकर वो बहुत ही आनंदमयी हो जाते हैं, बहुत ही
खुश हो जाते हैं उनके इस प्यारे से मुख को देखकर। ठीक है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके मन में श्री राम की जो छवि अभी तक बनी हुई थी कि उन्होंने श्री राम के बारे में जो भी सुना था और जो भी उन्होंने अपने मन में उनकी छवि बना रखी थी, वे अपनी उस छवि के समान ही है। मतलब श्री राम बहुत ही सुंदर और प्यारे उनको लग रहे हैं कि जैसी छवि उनके मन में थी, वे वैसे ही प्यारे से हैं अपनी छवि के समान ही। तो समझ में आया बच्चों? यहाँ पे क्या बताया गया है कि श्री राम जब ठुमक ठुमक कर चलते हैं, उनके पैर में पायल बजती है और वो भूमि पर बार बार लोटपोट होकर गिर जाते हैं। ये देखकर उनकी माताएं आती हैं भागकर और उनको गोद में ले लेती हैं, ढेर सारा उनको प्यार करती हैं और उनसे मीठा मीठा बोलती हैं। फिर उनके होठों को कोपल के समान बताया गया है और वे अपने मुख से मधुर मधुर वचन कहते हैं। और उनकी नाक में जो लटकनियां हैं, मतलब जो सुंदर सा गहना उन्होंने पहना है, वो बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। और ये सब देखकर, उनके कमल के समान सुंदर मुख को देखकर तुलसीदास जी बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो बच्चों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।